तो आखिरकार हो ही गया आदमखोर का अंत। आदमखोर का अंत जो उसके सामने पड़ता था वो बचता नहीं था, और वो आदमखोर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था। जो आता था वो जान गंवा देता था, नजर नहीं आता था, उसका खौफ घर घर बना हुआ था। वो इतना खूंखार था, इंसानों का ही शिकार करता था, क्योंकि वो बन गया था आदमखोर। दबे पांव आता था, मारकर चला जाता था। बिहार के बाघा में उसने जी भरकर आतंक मचाया, जिसको चाहा मार गिराया, जिसको चाहा उसको शिकार बना लिया। इतने दबे पांव आता था जिसकी भनक किसी को नहीं लगती थी, और वो चुपके से इंसानों पर झपट्टा मारकर उन्हें अपना निशाना बना देता था। देखते ही देखते वो खूनी किलर बन गया और बैगा की धरती को अपने खूनी पंजों से सन दिया। देखिए उसी खूंखार आदमखोर की ये खूनी कहानी। वो चकमा देकर भाग जाता। वो किसी को नजर नहीं आता। उसके डर से कांपता चंपारण। दहशत उसकी घर घर। ना बच्चों को छोड़ता वो। ना आदमी और औरत को। आवाज एकदम फ्रेश था। हटा ना से। घर से बाहर जिसने कदम निकाला, वो बन जाता उसका निवाला। वो दबे पांव चुपके से आता। और मार कर चला जाता। उस पर खून सवार।
वो करता इंसानों का शिकार। हाय आवाज एकदम फ्रेश था। हटन आगो से। तो आदमखोर के आतंक से पूरा चंपारण का इलाका परेशान हो गया था। हर घर में दहशत थी, हर तरफ मातम था। खूंखार बाघ किसी ना किसी को अपना शिकार रोज बना ही देता था। उसे जो भी नजर आता था वो फिर जिंदा ही नहीं बचता था। बिहार के चंपारण में दहशत का माहौल। हर तरफ मौत की चीख पुकार। बिहार के बगहा में घूमती मौत। जरा सी पलक झपकी कि मौत झपट्टा मार देती। वो दबे पांव आता था। चुपके चुपके गांव में दाखिल होता। और उसके सामने जो भी आता, खेत में काम करने वाला, सड़क पर घूमने वाला, वो सीधे गर्दन पर झपट्टा मारता और जिंदा इंसान को लाश में बदल देता। अपने जबड़ों में शिकार दबाकर जंगल की तरफ भाग जाता। और पीछे छोड़ता अपने खूनी पंजे। लोगों का खून और रोते बिलखते परिजन। वो किसी को नजर नहीं आता, जैसे कोई आया ही ना हो। न जाने कौन इंसानों को नोच कर चला गया। हटन आगो से। उसके कदमों के निशान खेतों से लेकर जंगल तक मिलते थे। लेकिन उसे पकड़ पाना किसी के बस की बात नहीं थी। उसके सामने जो भी आता वो उसे खा जाता था। लगभग 20 मीटर गन्ने खेत में लेके चला गया। हाँ, गन्ना के खेत में लेके गए लो, ओकर बाद ओके मार दलस। घर में से ले गया। हाँ, घर में से। लोगों की चीख पुकार। गांव में पसरा माता। उसी आदमखोर की कहानी का हिस्सा है। जिसमें उसने अपने जबड़ों से इंसानों की गर्दन तोड़ी।
अपने खूनी पंजों से इंसानों के जिस्म नोचे, उन्हें मौत के घाट उतारा। मौत का ये मातम उसी दहशत का ऐलान है जिस पर साइलेंट किलर ने, जिसने गांव वालों को अपना आसान निवाला बना लिया था। खेती बाड़ी तो बेरा फिलहाल सब एकदम बंद बा, केहू डर के मारे निजात नहीं खे। हाय आवत एकदम फ्रेश था। हटा ना आगो से। बाघ की दहशत का खौफ ऐसा कि रोने वाले भी दहशत में, शव उठाने वाले भी दहशत में, अंतिम संस्कार में जाने वालों को भी दहशत, क्योंकि वो खूनी किलर कब, कहां और किधर घात लगाए बैठा हो किसी को नहीं पता था। और जैसे ही उसे कदमों की आहट मिलती, वो पलक झपकते ही झपट्टा मार देता। वो इतने धीरे से आता था कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती थी। वो सन्नाटों का ऐसा जाल बुनकर आता था कि किसी को भनक तक नहीं लगती। और मौत से बेखबर खेत में काम करने वाले, घर से किसी काम को निकलने वाले और सड़क पर चलने वालों पर वो हमला कर देता और अपने जबड़ों में दबाकर भाग जाता। वो एक एक करके लोगों को अपना शिकार बनाता। एक के बाद एक लोगों को मौत के घाट उतारता। और फिर से किसी अगले शिकार की तलाश में घात लगाकर बैठ जाता। से कितना दहशत है ग्रामीणों में? इस क्षेत्र में ग्रामीणों में बाघ से बहुत ही दहशत है। दहशत इस कदर है कि लोग अब खेत में अपना पका अनाज काटने से भी डर रहे हैं, काटने जाने से डर रहे हैं, राह चलने से डर रहे हैं कि गन्ना के खेत से भी बाघ निकल सकता है, विद्यार्थी पढ़ने जाने से डर रहे हैं। गांव वालों का घर से निकलना, घर में सोना, सब कुछ मुहाल हो गया था। लोग हर वक्त खौफ के साए में रहते थे, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता था कि बाघ कहां से आएगा और अपने जबड़ों में दबाकर उन्हें खा जाएगा। दिन का उजाला हो या फिर रात का सन्नाटा, वो बहुत ही आराम से अपने शिकार का मुआयना करता और फिर बिना भनक लगे सीधा उन पर टूट पड़ता था। जब तक इंसान को कुछ समझ में आता, तब तक बाघ उसे अपना निवाला बना चुका होता। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का ये खूनी शिकारी एक एक लोगों को अपना निवाला बनाता जाता। इस अनजान किलर के कदमों के निशानों के सहारे उसे ढूंढा जाता। लेकिन ये शातिर शिकारी हर किसी की नजरों से ओझल हो जाता था। किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इस खूनी आदमखोर से बचा कैसे जाए।
हटना आगो से। कहाँ जाया जाए? आखिर इस आदमखोर का इलाज क्या है? खूनी शिकारी का काम सिर्फ लोगों के माथे पर मौत लिखना था। उसके सामने जो भी आता था वो उसे खा जाता था। लोगों को न दिन में चैन था न रातों को आराम। बस उन पर खौफ का साया था कि मौत का शिकारी आएगा और उन्हें खा जाएगा। कुमार प्रबोध के साथ राकेश सोनी, भारत 24, चंपारण। अब आपको बताते हैं कि बाघ ने कब कब लोगों को अपना शिकार बनाया। बाघ ने 9 महीने में 10 लोगों पर हमला किया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। आदमखोर बाघ की खूनी कहानी हम आपको दिखाते हैं, किस तरीके से 9 महीने में उसने 10 शिकार किए, जिसमें से 9 की मौत हो गई। 5 अक्टूबर को बघई पंचायत के सिंगी गांव में 12 साल की बच्ची पर हमला किया, बच्ची की मौत हो गई। वहीं 7 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो हरदिया सरहे इलाके में 35 साल के युवक पर हमला किया, इसकी भी मौत हो गई। 12 सितंबर को बैरिया कला गांव में महिला को मौत के घाट उतार दिया। 21 सितंबर को बैरिया के सरहे में रामप्रसाद पर हमला हुआ, इस शख्स की भी मौत हो गई। 14 जुलाई को बैरिया कला के धर्मराज को इसी बाघ ने मार डाला। वहीं 20 जुलाई को पुरैना कठा गांव में एक महिला की इस बाघ ने जान ले ली। वहीं 14 मई को जिमरी नौतनवा में 13 साल के बच्चे पर इसने हमला किया, जिसमें इस बच्चे का नाम था राजकुमार, उसकी हो गई मौत। 8 मई को बैरिया कला गांव में युवक पर हमला इसने किया। युवक के हाथ पैर आज भी काम नहीं कर रहे हैं, वो इतने बुरे तरीके से घायल हुआ। 8 अक्टूबर को बलुआ गांव में मां बेटे पर हमला किया, दोनों की मौत हो गई। लेकिन आखिरकार उसका हो गया अंत। तो उसने पूरे चंपारण में तबाही मचाई हुई थी आदमखोर ने। चंपारण इलाके में दहशत फैलाने वाला, लोगों को जिंदा नोचने वाला यह बाघ आखिर कैसे आदमखोर बन गया, इसके पीछे भी एक कहानी है। पूरे चंपारण को अपने खौफ से डराने वाला बाघ भी डरता था। खूनी बाघ अपने पिता के डर से जंगल नहीं जाता था। आखिर बाघ क्यों अपने पिता से डरता था और बाघ के पिता उसे जंगल में क्यों घुसने नहीं देते थे, इस बाघ के डर की पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि बिहार में आतंक फैलाने वाले आदमखोर का अंत हो गया। 7 घंटों के कड़े ऑपरेशन के बाद खूंखार बाघ को एसटीएफ ने मार गिराया। टीम ने बाघ को पकड़ने के लिए बाकायदा पूरा जाल बिछाया, फिर खूनी बाघ को मार गिराया। बाघ के अंत का पूरा ऑपरेशन चंपारण में मौत का तांडव मचाने वाले और चंपारण में मौत का खुला खेल खेलने वाले 26 दिन से इस बाघ की तलाश थी। हर निगाह इसको ढूंढ रही थी। हर बार वो चकमा देकर निकल जाता था, हर बार वो नजरों से ओझल हो जाता था। बगहा में आतंक मचाने वाले बाघ को मार गिराने के लिए बाकायदा ऑपरेशन चलाया गया। जाल लग रहा है, जाल लग रहा है। बाघ के कदमों के निशान पर एक्सपर्ट शूटर्स ने पूरा जाल बिछाया। बाघ के खूनी पंजों ने एक्सपर्ट शूटर को बता दिया कि बाघ गन्ने के खेत में छिपा है।
जिसके बाद एक्सपर्ट शूटर्स चारों तरफ से गन्नों के खेत की जाल से घेरेबंदी करने लगे। इसके बाद राइफल से लैस टीम हाथी पर सवार होकर गन्ने के खेतों के अंदर घुस गई। खेत में घुसते ही एक्सपर्ट शूटर्स की नजर बाघ पर पड़ी और उन्होंने बाघ पर फायरिंग कर दी। एसटीएफ टीम ने बाघ को एसएलआर से 4 गोली मारी। इसमें से 2 गोली उसे लगी और बाघ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बाघ 3 फीट ऊंचा और 5 फीट लंबा है, जिसे उठाने के लिए 8 लोगों को लगाना पड़ा। जिसे उठाने के लिए 8 लोगों को लगना पड़ा। ये बाघ 9 महीने में 10 लोगों पर हमला कर 9 लोगों को मौत के घाट उतार चुका था। लेकिन बीते महीने से बाघ ने बगहा में आतंक ही मचा रखा था। 5 से 6 अक्टूबर को 2 दिनों में बाघ ने 2 लोगों को शिकार बनाया था, जिसके बाद बाघ को 7 अक्टूबर को मारने का आदेश आ गया। कि इंसानों की जिंदगी पर मौत लिखने वाले बाघ को देखते ही मार दिया जाए, जिसके बाद एसटीएफ टीम बाघ ने आदमखोर के आतंक का पूरा ऑपरेशन तैयार किया और 7 घंटे के ऑपरेशन के बाद आदमखोर को मार गिराया गया। आदमखोर बाघ की मौत के बाद उसका नामो निशान मिटा दिया जाता है। मतलब अब बगहा के लोगों को सुकून मिला है। आदमखोर के अंत के बाद बगहा में बहार लौट आई है। कुमार प्रबोध के साथ राकेश सैनी, भारत 24, चंपारण।